ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ कार्तिक महात्म्य व्रत कथायाम 18वां अध्याय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरः तरुणबिम्बफलधरोऽफ्रात् ओढेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयवासिषं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृते परं बीजं नानावताराणां सर्वकारणकारणं वेदाभेदं वेदबीजं वेदकारणकारणम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी की बात सुनकर राजा पृथु ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे महर्षि, अब भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदा फलदायी होती है। यदि कोई मनोविनोद से में भी भगवान का भजन करता है तो उसे भी परम पद की प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धा युक्त होकर भगवत भजन करने वाले की गति क्या कहूँ, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें अति प्राचीन एक इतिहास सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा का संतान की भांति पालन करने वाला था। उसका धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। हे राजन, राजा सुबाहु जितना धर्माचारी था उसका पुत्र उतना ही दुष्ट एवं दुराचारी था। वह परस्त्रीगामी, चोर, जुआरी और मदिरा पान करने वाला था। राजा ने उसे बहुत समझाया जिससे कि वह सुपथ पर चले, मगर वह नहीं माना। तब राजा ने उसे ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार न माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी भी माता पर ही कुदृष्टि डाल दी। जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामांध हो गया है, वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला है, तो क्रोधित होकर उसने उसे देश निकाला दे दिया। अब राजकुमार वनों में रहता और भक्ष्य अभक्ष्य सबका सेवन करता, मदिरा पीता, चोरी चकारी करके जो धन प्राप्त करता उसे वेश्याओं पर खर्च कर देता। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन और दूसरे से तीसरे, इस प्रकार भटकते भटकते वह वृंदावन जा पहुँचा। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल खाता था।
हे राजन, वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबते मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहते करते प्रेम मग्न होकर वह कभी रोने लगता, कभी हंसने लगता और कभी हर्षित होकर नाचने और गाने लगता। नित्य प्रति का उसका यही व्यवहार था। दैव योग से एक दिन धूम्रकेश ने भी उस परम भक्त की यह क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वेश्या के घर आकर उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसी ही प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं नाच गाना आदि किया और सो गया। दैव योग से तभी राजा के दूत भी वहां आ गए और उनके हाथों धूम्रकेश मारा गया। तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उसे महापापी जानकर घसीटते और मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे पाद्य अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों को फटकारा कि हमारी आज्ञा के बिना भी वह विष्णु भक्त को यहाँ क्यों लेकर आए, चाहे किसी भी भाव से क्यों न किया गया हो। मृत्यु से पूर्व उसने कार्तिक मास में और वह भी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः यह वैकुंठ का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश से मुखातिब हुआ। हे धूम्रकेश, भगवान की कृपा अपार है। उनकी भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। किसी एक भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भीतर जाता है। जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्मानुसार पहले तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम हैं, वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। हे राजन, धूम्रकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने करबद्ध होकर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा कर यह वृतांत मुझसे कहें। यहाँ तक कि कथा सुनकर महाराज पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सर्वलोकों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव और नित्यादि से ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगी। हे महाराज, इसी प्रयास में उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए, जिससे मंजू घोषा को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके बस में हो गए हैं। अतः उसने निसंकोच उसे गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। वो अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया, तू मुझे पाप कर्म में घसीट कर इस संसार सागर में डालनी आई है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू नदी हो जा। ऋषि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी और बोली, हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें।
हे महाराज पृथु, जब मंजू घोषा ने इस प्रकार बार बार मुनि से क्षमा याचना की तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे बोले, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शिलारूप होंगे तब वह तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। इस प्रकार की कथा सुनाकर यमराज ने राजकुमार धूम्रकेश से कहा, हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं होता, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का सुफल भी अवश्य मिलता है। इसलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो। अतः अब तुम विष्णु लोक को गमन करो। तभी भगवान विष्णु के गण वहाँ आए और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर विष्णु लोक को गए। एते 18वां अध्याय कार्तिक महात्म का समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव।